हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शादी का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूं, जिसमें पूरी शादी की वीडियो होगी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं और मेरी बहन और एक दो देवर लोग जो है लास्ट में खाना खाने जाते हैं। और जैसे खाना खा के हम लोग घर आते हैं तो इधर शादी की रस्में स्टार्ट हो चुकी होती हैं। और इसमें क्या होता है कि सब लड़की जब जयमाल से आती है तो फिर पीले कपड़े पहनती है, पियरी पहन के फिर आंगन में आती है। लड़के वाले लोग आ चुके होते हैं। उसके बाद पूरी उनकी लड़की को डाल चढ़ाई जाती है, जिसके अंदर साड़ियाँ होती हैं 11-21 जो भी और गहने होते हैं। तो ये एक दूर के जो जेठ होते हैं उनके हाथों से छुआ कर चढ़ाया जाता है, जिसको कि गुरहत्थी बोलते हैं। और गुरहत्थी जो है दूर के जेठ करते हैं, क्योंकि शादी के बाद फिर ऐसा माना जाता है कि आमना सामना न हो या फिर ऐसे छुआ मतलब लड़की के सामने ना पड़े, ऐसा माना जाता है। इसलिए दूर के जेठ ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जेठ जी सारे गहने चढ़ा रहे हैं, साड़ियाँ चढ़ चुकी हैं। और उसके बाद ये चढ़ाने के बाद यहाँ से तुरंत उनको जाना होता है। वीडियो बनाया है और देखिए नहीं पता था कैसे बनाते मुझे ये सारी क्लिप मिल गई। आंगन में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, साड़ियाँ और गहने, वो कलश में गौरी कलश बने हुए उनको छुआकर और उस पर अक्षत मार के फिर लड़की को छुआ के फिर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सब चलता है। और फिर मुझे थोड़ी सी जगह मिली थी, मैं खड़ी थी। और इसी बीच जब मेरी बहन वगैरह आई थी, उन लोग को जगह नहीं मिली तो वो बाहर चले गई। और बाहर इतना जम के डांस हुआ है, उसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी इसी में कुछ क्लिप। और फिर अलग से मैं वीडियो शेयर करूँगी डांस वाले। उन लोगों ने जम के डांस किया, मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं यहाँ अभी फ़िलहाल मेरी नंद के साथ मेरे बड़े पापा की बेटी है जो भी सारा सामान रख रही है। उसके बाद ये सब बाहर जाके डांस करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता है। और हम लोग अंदर शादी, मैं और मेरे हस्बैंड भी देखिए अभी सारा सामान ये अंदर रख रहे हैं। और ये सारा सामान डाल पे चढ़ा हुआ है। इसके अंदर अभी नथिया नहीं है, नथिया क्योंकि उन्होंने इंगेजमेंट में दे दिया था तो वो अभी नहीं है। और बाकी सारा गहने यहाँ पे हैं। तो सामान बहुत अच्छा चढ़ाए थे वो लोग। उसके बाद बात आती है, दूल्हे राजा को अंदर आते हैं। उसके बाद ये पीढ़ा बनाया जाता है। तो इस तरह से पूजा करके पीढ़ा रखा जाता है। और ये लड़की वाले बनवाते हैं। और सुबह में एक पीढ़ा लड़के की तरफ जाएगा और एक यहाँ पे रहेगा। फिर जो पापा होते हैं उसको पोंछ के और दामाद जी को इस पर बैठाएंगे। तो वहाँ पे एक पीढ़ा का पूजा हो गया है। दूसरे को भी ऐसे करेंगे तो एक पे लड़का बैठेगा, एक पे लड़की बैठेगी, और एक पीढ़ा वहाँ जाएगा और एक यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे इनको बैठाया जाएगा हाथ पकड़ के। और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, इसको पाँव पखराई बोलते हैं। यहाँ पे मम्मी पापा और बेटी और दामाद के पाँव को इस तरह से धुलते हैं और भाई जो है पानी डालते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड जो है ये सब कर रहे हैं। आंगन में जितनी रस्में हुई थी भाई की मेरे हस्बैंड ने किया था, क्योंकि मेरे देवर जी तो पूरे उधर बारात को संभालने में लगे थे। वहाँ भी प्रोग्राम वगैरह था, गायक वगैरह आए थे। तो वहाँ कोई बवाल ना हो, बारात में अक्सर बवाल हो जाता है गाँव में। तो इस वजह से वो वहाँ देख रहे थे, वहाँ की व्यवस्था में थे बारात का। और आंगन में जो भी रस्में हो रही थी भाई का, वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे। तो और इस तरह से यहाँ पे ये हो गया है। और फिर हस्त मिलाप होता है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जो पानी धुलते हैं, तो देखिए पापा जी ऐसे अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, मम्मी जी भी छिड़केंगी। तो इसीलिए बेटी और दामाद को मतलब बहुत ऊपर माना गया है कि ये लोग पैर धुलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी जी भी अपने ऊपर छिड़क रही हैं। फिर इस पानी को पूरे घर में छींटा जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे उठा के अभी लेके मेरे हस्बैंड जाएंगे और पूरे घर में इसको छींटा मारेंगे। तो इस तरह से ये पाँव पखराई का वो हुआ। उसके बाद कन्यादान भी होगा। नाम लिखवाइए।
फ्रेंड्स, कुछ रस्में हो चुकी है। कुछ रस्मों को करने के लिए दूल्हे राजा को सेहरा पहनाया जा रहा है और गांव में इसको लोकल लैंग्वेज में मोर बोलते हैं, तो इनको अभी मोर पहनाया जा रहा है इस तरह से। लेकिन ये टिक नहीं रहा है, तो इसको बांधने के लिए जो शादी के लिए पिंक कलर का जो दुपट्टा होता है इससे बांधा जाएगा और इसी दुपट्टे से गठबंधन किया जाएगा लड़का और लड़की का। अब लावा मिलाने का रस्म होगा, जिसमें लड़की का भाई और लड़के का भाई दोनों लोग रहेंगे और दोनों ओर से लावा होता है जिसको बुआ भूनती हैं। देखिए दोनों लोग अपने अपने गमछे में लेकर खड़े हैं, फिर इसको मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो गांव का ये गीत है उसको ओरिजिनल डाला है। अच्छा लग रहा था। गांव में हर फंक्शन पे ऐसे गीत होता है। तो ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं गीत गाने के लिए। मोहल्ले की चाची लोग हैं और जो भी रिश्तेदार आए हैं सब लोग बैठ के यहाँ गीत गा रहे हैं और इधर सब लोग बैठे हैं। तो भी लावा मिलाने का जो रस्म है हो गया है। और भी ये इसके बाद क्या होता है, ये लड़का लड़की को खड़ा करके किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, क्लिप इधर उधर हो सकती है आगे पीछे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लड़का लड़की बैठ गए हैं। पूरा लावा देखिए यहाँ छिटा गया है और लावा डालने की वजह से ना जो दिया था वो बंद हो गया है, उस पर लावा पड़ गया है। वो हमें जला के रखा गया था कलश के ऊपर जो। तो ये सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद ना शादी का जो टाइम होता है उस समय जेंट्स लोग यहाँ नहीं रहते हैं, सब लोग बाहर चले जाएंगे। उसके बाद जो लेडीज़ होंगी वही शादी करवाएंगी। जो सिंदूरदान होता है वो सिंदूरदान के टाइम लड़की को छोड़ के दूसरा कोई यहाँ जेंट्स नहीं रहता है। तो ये सब हो रहा है कि सब कुछ हो जाए तब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं बाहर। इधर ये देखिए चारों ओर सब लोग बैठे हुए हैं, कहीं आने जाने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे ये पैसा दिया जा रहा है नाउन को दोनों तरफ से। लड़के वाले दिए हैं, फिर लड़की वाले भी पापा जी भी देंगे। अब लगभग जेंट्स लोग की जितनी रस्में कराने का था वो सब हो चुका है और अब ये लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग माइक वगैरह लेके बैठे हैं। तो जेंट्स लोग जा चुके हैं और यहाँ पे देखिए दूल्हे राजा के कुछ एक दो भाई हैं, वो लोग नहीं जा रहे हैं, उनके सपोर्ट में रहेंगे। और यहाँ पे मैं जो कलश का दिया फिर से जला रही हूँ। और हम लोगों ने बोला इनको बाहर जाने के लिए, तो बोल रहे हैं कि फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र भी, तो यहाँ पर उनको भी बाहर करिए। लेकिन वो चले जाएँगे तो फिर काम कैसे होगा। तो फिर वो लोग खड़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पे शादी कराएंगे। सब लोग को मैंने बाहर, मेरी बहन वगैरह डांस कर रही थी, उन सबको हमने बुलाया कि चलो शादी कराना है। और ये नंद हैं और ये देखिए अब सब लोग जेंट्स बाहर गए। अब ये देखिए इनकी साली, ये साली नहीं है सड़वाइन है। छोटी जो बहन होती है उनको साली बोलते हैं, बड़ी बहन को सड़वाइन। तो ये सड़वाइन है, कुछ सिखा रही हैं अपने बहनोई को। फ्रेंड, जूता चुराने की भी जो रस्म थी वो सड़वाइन ने किया था, सालियाँ तो पीछे रह गई और ये बाजी मार गई। तो अभी सब लोग एकदम तैयार हैं सिंदूरदान कराने के लिए। तो चलिए कराते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना सिंदूरदान करने के टाइम सब लोग बोल रहे थे कि
ढक के कराना चाहिए, सबकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। 1-2 लोग ही देख सकते हैं जो करा रहे हैं। तो यहाँ पे गमछे से इस तरह से ढक दिया गया है। उसके बाद सिंदूर दान होगा। ये देखिए हम लोग दूल्हे राजा सिंदूर पहना रहे हैं। फाइनली घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था और शादी संपन्न हुआ। यहाँ पे ये देखिए सिंदूर दान हो चुका है और उसके बाद ना ऐसे बस लगा के फ़ोटो वगैरह खींचा जाएगा। फ्रेंड्स सिंदूर दान होते ही मम्मी सिंदूर पड़ते ही लड़की का चेहरा एकदम खिल जाता है, एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है। यहाँ पे देखिए मेरी डॉल जैसी लग रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही थी यहाँ पे। इसके बाद अभी आगे यहाँ पे हम लोग मंगलसूत्र पहना रहे हैं। जब सारे गहने चढ़ाए गए थे तो मंगलसूत्र और बिछिया मैंने रख लिया था अपने पास और अभी इसको मैं दे रही हूँ पहनाने के लिए। तो दूल्हे राजा के हाथ से मंगलसूत्र पहना रहे हैं और सभी लोग दूल्हे राजा ही पहनाते हैं वो होगा। ये एकदम फाइनली दुल्हन दूल्हे की हो चुकी हैं। सिंदूरदान हो गया, मंगलसूत्र हो गया। अभी फ़ोटो वगैरह ऐसे खींचा जाएगा थोड़ा सा, ये भी तो ज़रूरी है आगे के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली जो दुल्हन है वो दूल्हा की हो चुकी हैं। दूल्हे राजा की खुशी देखिए कितने खुश है इतनी सुंदर दुल्हन पाकर। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फेरा करवा रहे हैं। एक्चुअली हमारे में क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन का फेरा पंडित जी नहीं करवाते हैं, वो धोती होती है, धोती को ही मंडप के चारों तरफ फेरे के रूप में घुमाया जाता है। तो वो चीज़ हो चुका है। उसके बाद फिर शादी हो गई तो हमने कहा चलो इनको इस तरह से फेरा हम लोग दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे ये फेरे वाला वो कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं। तो थोड़ी सी जगह ना ये जो बन गया कंजेस्टेड लग रहा था आने जाने में, बीच में वो मंडप भी बना हुआ है। तो इधर फूलों की वर्षा हो रही है और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और यहाँ पे मैं बिछिया पहना रही हूँ। बिछिया पहनाने का जो रस्म होता है वो भाभी करती हैं। तो यहाँ पे मैं उनको पैरों में बिछिया डाल रही हूँ। फ्रेंड्स जब आंगन में गहने चढ़ा दिए जाते हैं ससुराल की तरफ से तो लड़की फिर अंदर जाती है और सारे वही वाले गहने पहन के आती है। फिर शादी के आगे की रस्में होती हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने सारे गहने पहन लिए हैं। यहाँ पे देखिए नथिया भी उन्होंने पहन लिया है जो उन्होंने इंगेजमेंट पे दिया था। तो यहाँ पे मैंने पूरे 10 उंगलियों में बिछिया पहना दिया है। और उसके बाद फिर चुमावन की रस्म होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी जी चूम रही हैं और यहाँ पे फिर मेरी बारी आती है। तो हाथ में चावल रखते हैं, एक लड्डू रखते हैं और सोने का कोई सामान रखते हैं, रिंग वगैरह। फिर चुमावन होती है। तो यहाँ पे मैं पहले दुल्हन को चूम रही हूँ। इस तरह से चुमावन होता है, चावल को हाथ में लेकर इस तरह से करते हैं 5 बार। तो मैंने दुल्हन को तो चूम दिया। अब दूल्हे राजा की बारी आती है। तो इधर देखिए पीछे उनके भाई लोग सपोर्ट में खड़े हैं कि कहीं भाभी धक्का वक्का ना मार दें। और मैंने ये सोचा भी था धक्का मारने का, लेकिन देखिए कितने ज़ोर से एकदम पीछे से खंबे की तरह खड़े हैं। ये देखिए मैं कोशिश भी कर रही हूँ और उन लोग को भी पहले से आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए वो लोग आंगन से गए भी नहीं थे कि कहीं मेरे भाई अकेले ना पड़ जाए। तो यहाँ से थोड़ा हंसी मजाक भी होता है और चिकोटी वगैरह भी काटते हैं। तो मैंने तो नंद को भी काटा था, जो कि दोनों लोग मेरे लिए वही हैं, दोनों लोग की मैं भाभी लगूंगी। दूल्हे राजा को धक्का तो नहीं मार पाई बट चिकोटी काटा था। उसके बाद यहाँ और लोगों ने चुनाव किया था नहीं बन पाया। चुमान होगा। उसके बाद सब शादी हो जाने के बाद कोबर में दूल्हा दुल्हन को लेके जाते हैं, जहाँ पे कुछ मीठा खिलाते हैं। तो यहाँ पे गुड़ और दही खिला रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये खिला रही हैं। मैं ही गई थी कोबर में, बाकी लोग बाहर अभी गीत वगैरह चल रहा है। फिर उसके बाद इधर खिला रहे हैं। तो ये कह रही थी नहीं बस थोड़ा ही खाना, वैसे भी सुबह हो गई थी, भोर हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने बोला कि नहीं है आप भी खा लीजिए, रस्म है। और नथिया पहन के खाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। वहाँ पे ये जूता सुबह फ्री हो जाएंगे।
रास्ता में हो गया ना? पहले गिन ले पकड़ ले तो सारी जरूरत को देना देख बड़ी वाली है, बड़ी है। देख छोटे छोटे लोग मुंह देखते रह छोटे लोग मुंह देखते रह नहीं तो वो हिस्सा लगा लेना उसमें। नहीं नहीं नहीं